जय बाबा की दोस्तों। तो आज मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम बाबा के दर्शन करने। सिर्फ मैं नहीं जा रही, यहाँ मेरा भाई भी जा रहा है और साथ में जा रहे हैं हमारे पापा भी। तो लगभग 2 साल पहले मैं बालाजी गया था, तो इस बार अब प्लानिंग बनी है, बाबा की कृपा हुई है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक बार और दर्शन कराया जाए। तो अब हम लोग निकल चुके हैं बस स्टेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ टाइम पे बस स्टेशन पे पहुँच गए और हमें हमारी सीट भी मिल गई है। और गाइस यहाँ मुझे पापा की तरफ से ट्रीट भी मिल गई है, कोल्ड ड्रिंक। और दोस्तों यहाँ पे एक मजे की बात देखिए, यहाँ बाबा के दर्शन से पहले ही हमारे प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो गए। और दोस्तों जरा ये मजे की चीज देखिए, मेरे बगल वाली बस में एक छोटा सा बच्चा बस ड्राइवर से बोल रहा है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। बस इतना सुनते बस ड्राइवर ने तुरंत मुंह पे मना कर दिया, ना 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 भाई तू नहीं चलाएगा, मैं ही चलाऊंगा, मेरी बस है मैं चलाऊंगा। फिर हमारी बस चल पड़ी और हम लोग निकल गए सफर पे। 10:30 या 11 बजे तक हम लोग को भूख लगने लगी, तो हम लोग खाना खाने लगे, जो कि हमारी मम्मी ने हमारे लिए पैक किया था। और मम्मी ने हमारे लिए भेजा था पराठा और आलू लोबिया की सब्जी। बहुत ही गजब की सब्जी बनी थी भाई। इसके बाद रात में लगभग 1 बजे के आसपास हमारी बस रुकी एक ढाबे पे, जहाँ पर मैं और पापा बाहर निकल के टहलने फिरने लगे, क्योंकि खाना तो हमने पहले ही खा लिया था, तो पेट भर गया था। और यहाँ की जरा वाइब तो देखिए, कितना मस्त इन्होंने गार्डन बना रखा है। यहाँ पर लोग आराम से आके बैठ रहे, एकदम जैसे विलेज का सीन याद आ रहा है ऐसा टाइप। उसके बाद 4:30 बजे करीब हमारी बस पहुँच गई मेहंदीपुर बालाजी। आंखों में नशा देखिए, ये नींद का नशा है, आंखें नहीं खुल रही हैं। फिर हम लोग ने अपना सारा सामान चेक किया, बैग पैक किया और फिर निकल गए मंदिर के लिए। फिर हम लोग को चाहिए था एक रूम, तो तुरंत पापा चले गए रूम वगैरह के लिए पता करने, और हम लोग यहाँ रोड पर वेट कर रहे थे। फिर फाइनली हम लोग को रूम भी मिल गया। और सबसे ताज्जुब की बात देखिए, अपने रूम के जस्ट पीछे ही हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति बनी हुई थी। आप लोग देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और मंदिर एकदम बगल में। और ये रहा हमारा रूम, जो कि ठीक ठाक ही था। इसमें एक कूलर लगा हुआ था और एक फैन था। फिर आराम से हम लोग यहाँ पर रेडी वगैरह हुए, और उसके बाद हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। और निकलते ही देखे यहाँ पर बंदर ने मारी छलांग। और आप लोग यहाँ का नजारा देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ कितना ज्यादा ही सुकून मिल रहा है यहाँ पर ऐसा। और हाँ, एक सबसे खास बात, ये जो ताऊ है ये हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर। ये रहा मंदिर का पूरा सीन। और आज है ना मंगलवार, तो इसलिए आज बहुत भीड़ हो रखी है। अभी मैं आपको लाइन दिखाता हूँ कि कितनी लंबी लाइन लगी थी यहाँ पर। और हम लोग यहाँ सबसे पहले बालाजी मंदिर के सामने बने श्री राम जी के मंदिर में आए दर्शन करने के लिए। और यहाँ मंदिर इतना ज्यादा सुंदर सजा था कि भाई यहाँ से मन ही नहीं हो रहा था जाने का। लेकिन यहाँ जो गार्ड लोग तो सबको जबरदस्ती बाहर निकाल लेते ताकि भीड़ ना हो। लेकिन आप लोग खुद देखो कितना प्यारा मंदिर सजा है। दर्शन करने के बाद हम लोग ने वहाँ थोड़ी बहुत फोटो वगैरह ली, जो की हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट है। यहाँ पे कहीं आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आप लोग जाके वहाँ फॉलो कर लेना और फोटोज वगैरह वहाँ देख सकते हैं। और राधे कृष्ण जी भी आज बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहे थे। और अभी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं यहाँ की लाइन दिखाऊंगा, तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। और पूरे 15-20 मिनट बाद जाके हम लोग लाइन में लगे। और लगभग 1 घंटा लाइन में लगने के बाद हम लोग फाइनली मंदिर के अंदर पहुंच गए। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, और बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए। उसके बाद किसी ने मना कर दिया था कि यहाँ पे फोन से शूट मत करो, तो मैंने फोन बंद कर दिया था। फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए। बट गाइस सब कुछ तो ठीक है, बट ये समझ नहीं आया ये धर्मशाला बना किसके लिए है। इसके बाद हम लोग आ गए रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। यहाँ पर हमने ऑर्डर करा कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी। इसके बाद हम लोगों ने पूरा खाना खत्म करके आ गए अपने रूम पर। फिर हम लोग थोड़ी देर आराम करने के बाद दोपहर के टाइम में निकल गए पहाड़ पर घूमने, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रखा था, इसलिए हमने सोचा घूम ही लेते हैं। दोस्तों टारगेट भैया बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम लोग जा रहे हैं मैगी खाने। और थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमारे पैर बोल गए, यानी कि दर्द होने लगे। तो हम लोग थोड़ी देर रुक गए। ऐसे रुकते रुकते करते करते हम लोग पहुंच गए पहाड़ पे। फाइनली हम लोग पहुंच गए मैगी पॉइंट पे। और गाइस इतना ऊपर चढ़ के इतनी मेहनत करके मैगी खाने का मजा ही अलग है। और मैगी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनी थी। गाइस इसके बाद हम लोग पहुंच गए भैरव बाबा के मंदिर में। यहाँ पर हमने प्रसाद लिया और मंदिर में दर्शन करने चले गए। फिर वापस आते टाइम हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। फिर थोड़ी देर आराम करा। फिर यहाँ पर ये पहाड़ पर हम लोगों ने थोड़ी फोटो वगैरह क्लिक कराई।
और गाइस यहाँ पर पहाड़ों के क्या गजब ही व्यू आ रहे थे। घूम जाते ये तो अलग ही चीज हो जाएगा, ऊँट पे गधी। वो भी कहेंगे धन है किसान, ऊँट पे गधी। और गाइज यहाँ पर ये घोड़ा एकदम फुल एटीट्यूड में था। और गाइज ये है मेरे बहन की प्रजाति, दिन भर मुंह चलाती रहती है। और देखिए यहाँ पर ना जो ईंटों का इस्तेमाल कम होता है, पत्थरों से ज्यादातर घर बनाए जाते हैं। फिर गाइज पूरी दोपहर घूमने के बाद शाम को हम लोग आ गए बाबा की आरती में। और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हम लोग को सफोकेशन होने लगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे हट गए थे। पीछे आके हम लोग आराम से खड़े हो गए। फिर बाबा की आरती शुरू हो गई। आरती के बाद जब हम लोग वापस जाने लगे तो यहाँ हम लोग को मार्केट में दिखी कान्हा जी की इतनी प्यारी सी मूर्ति। फिर हम लोगों ने अपना रूम चेकआउट करा और वापस जाते टाइम बाबा से दोबारा मिलने आए। इसके बाद हम लोग आ गए ढाबे पर। यहाँ पापा को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। फिर हम लोगों ने फटाफट से ऑर्डर करा बटर पनीर, तंदूरी रोटी। और दिन भर घूमने के बाद भूख तो एकदम मस्त लगी थी, इसलिए हम लोग तो मस्त जुट गए अपना खाने में। बट अन्नू को बटर पनीर पसंद ही नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए ऑर्डर करा फिर आलू के पराठे। और पापा को मिली ये जली वाली तंदूरी रोटी। इसके बाद हम लोग खा पी के हो गए पूरा टन। सो गाइस अपनी बस हो चुकी है लेट। अब बस होगी ट्रांसफर और हम लोग निकले। कैंसिल हो गई है। हाँ कैंसिल हो गई है, तो अब हम लोग निकलेंगे 11 बजे, क्योंकि हमारी दूसरी बस आ रही है, हम लोग को दूसरी बस में शिफ्ट कर दिया गया है और जो आएगी 11 बजे ठीक उसी अड्डे पे। होटल का नाम पता नहीं, बाद में बता देंगे। क्या नाम है होटल का, कहाँ आएगा? और काफी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी बस पूरे 2 घंटे बाद आ चुकी है। हम लोगों को तो लग रहा था कि आज बस बहुत ज्यादा लेट हो ही जाएगी, फिर भी हो ही गई थी। 2 घंटा लेट तो चली रही थी। 10 बजे की बस थी और आते आते 12 बजा दिया बस ने। इसके बाद फाइनली हमारी बस चल पड़ी। और हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया। दरअसल हमारी जो बस आने वाली थी वो 9:45 पर आने वाली थी, वो बस कैंसिल हो गई। और उसकी जगह पर जो दूसरी बस आने वाली थी वो किसी वजह से बीच में फंस गई और उसको आने में 2 घंटा लेट हो गया। बट अब यकीन नहीं मानोगे, जिस बस से हम लोग आए थे सेम वही बस ही दोबारा हम लोग को मिली। ये आप देख सकते हो। इनफैक्ट सीट भी सेम टू सेम ही मिली थी। इसके बाद हम लोग इतना थक गए थे कि बस में बैठते ही थोड़ी देर बाद हम लोग सो गए। और सुबह जब नींद खुली तो हम लोग कानपुर पहुंच चुके थे। तो ये रहा हमारे कानपुर का सुंदर सा नजारा। और फिर काफी दिनों बाद हमें यहाँ पर दिखा प्यारा सा सनराइज, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी उठते ही नहीं है। 10-11 बजे के बाद उठते हैं और उठते ही जब दिखता है तो एकदम सूरज की तेज रोशनी। दोस्तों हम लोग घर पे आ गए हैं, बस व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। टाटा बाय बाय, हम जा रहे सोने।